सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 10 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। और आपको याद होगा ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है ना, ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के महीने में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। तो इस साल बात करोगे, एक तो 8 मई को मनाया था और एक 9 अक्टूबर को मना रहे हैं। थीम क्या है? थीम तो दोनों बार की सेम है, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। और अगर बात करें अक्टूबर के महीने में कौन कौन से डे मनाए, देखो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे मनाया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी वेजिटेरियन डे मनाया और इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को मनाया। उसके अलावा 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाया। 2 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक विश्व वन्यजीव सप्ताह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया। फिर 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया। ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाते हैं। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया और गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस केंद्रीय बल ने लद्दाख में एक पहाड़ को नोर्बू वांगडू पीक नाम दिया है? तो आंसर होगा आईटीबीपी। तो अभी आईटीबीपी और लद्दाख पुलिस के जवानों ने पूर्वी लद्दाख में 2 अज्ञात 6000 मीटर ऊंचे पहाड़ों को फतेह किया। तो उन्होंने उनमें से एक का नाम आईटीबीपी पर्वतारोही स्वर्गीय नुरबू वांगडस को समर्पित करते हुए नुरबू वांगडू पीक रखा है, जिनकी अक्टूबर 2019 में हिमस्खलन के कारण मृत्यु हो गई थी। और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6250 मीटर है। आईटीबीपी की बात करेंगे जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, संजय अरोड़ा नाम है। और अभी बीएसएफ के भी नए डायरेक्टर जनरल बने थे, उनका नाम क्या है? पंकज कुमार सिंह है। तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 59,152 स्कूलों में से 2631 में सिर्फ एक शिक्षक है, एडुकेटर है, टीचर है। और इसका खुलासा यूनेस्को ने अपनी नो टीचर नो क्लास स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 में किया था। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 1.96% प्री प्राइमरी शिक्षक अयोग्य हैं, जबकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में यह रेशो 0.54% और 0.50% का है। अच्छा, यूनेस्को की बात है। यूनेस्को स्थापना होती है 1945 में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अब्दुल उजाले। और भारत की कितने विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं? तो आंसर होगा 40। अभी 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना था? धोलावीरा, जो कि गुजरात का है। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की भी है। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो उसकी कैपिटल चेन्नई है। आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये चेन्नई में मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नए बन गए, एमके स्टालिन, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर बन गए हैं आरएन रवि। यहाँ के पहले गवर्नर कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के गवर्नर बन गए। देखो तमिलनाडु में आपको कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा, जो कि रशिया की सहायता से बनाया गया था। बाकी बताओ, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट याद रखो उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और गुजरात में आपको मिलेगा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन अभी कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये कहाँ पे खोला जाएगा? चेन्नई में। और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की जो सूची आई थी उसमें टॉप पर रहा था तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ही फसली ऋण माफी योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में ही स्थापित किया जाएगा।
और क्रिकेट की एक ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21, इसको जीता था तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में आपको मदुमलई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और गुंडई नेशनल पार्क मिलेंगे। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुतुरई। भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा। अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स, अरंबवूर वुड नक्काशी, डिंडीगुल के ताले, कंडांगी साड़ियाँ और इरोड की हल्दी को जीआई टैग मिला था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो हमारे जो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम को शुरू किया है। तो इससे क्या होगा? इससे मछली पकड़ने में वृद्धि, मछुआरों की आजीविका में सुधार और नदी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विशेष गतिविधि के रूप में पेश किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। और हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में ही मातृभूमि योजना शुरू हुई थी। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी खुलेगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान अभी शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू हुई थी। और शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? गोरखपुर में। और एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पे तैनात की गई थी? उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। और ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता था उत्तर प्रदेश ने। और बताओ भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? तो गाजियाबाद। अभी उत्तर प्रदेश ने ही सस्ती किराया आवास योजना शुरू की थी, अनूठी उपहार योजना शुरू की थी। उसके अलावा याद रखना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव या इसे आप जेगिरी महोत्सव भी बोल सकते हो, ये मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। और उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया था। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देखो उत्तर प्रदेश में आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश का और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर होगा मुख्य आर्थिक सलाहकार थे ये, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। तो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और अभी इन्होंने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये नाम भी आपको याद रखना है, अभी नए जब अपॉइंट होंगे तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? NV रमन्ना है 48 नंबर के। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत हैं। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन है। और हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो संजय कोठारी हैं। अच्छा बताओ, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पे होता है? संथानम समिति की सिफारिश पे। हमारे मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन सिन्हा है। और रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? सुनीत शर्मा है। और पहले CEO कौन थे? विनोद कुमार यादव थे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैं। और अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए चेयरमैन बने थे अरुण कुमार मिश्रा। तो ये वाला नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है ये कॉइन स्विच कुबेर, और इसने एक्टर रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो रणवीर सिंह ये कॉइन स्विच कुबेर के चल रहे कुछ तो बदलेगा अभियान के लिए 3 विज्ञापन फिल्मों में दिखाई देंगे। कॉइन स्विच आपको बता दूं ये भारत का 30वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। और अभी इसी से आपको याद होगा एक है क्रिप्टो एक्सचेंज।
क्या नाम है उसका, कॉइन DCX, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, अमिताभ बच्चन बने थे। अब रणवीर सिंह से आपको याद आएगा, अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उसके अलावा आपको याद होगा हमारी हॉकी टीम के जो कप्तान है रानी रामपाल और हमारी जो क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, ये दोनों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। स्मृति मंधाना से याद होगा पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी अभी ये। हमारे पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, अभी जेके टायर और इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, मैग्नस कार्लसन। और पंकज त्रिपाठी अभी फिनो पेमेंट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह मंत्री जो हैं उन्होंने अभी शिपिंग के द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो आंसर होगा माई पोर्ट एप्लीकेशन। चलो पहले तो ये बताओ हमारे केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल है। और अभी इन्होंने कोलकाता में माई पोर्ट एप्लीकेशन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन में सभी पोर्ट विवरण के रूप में शामिल हैं और वर्चुअल रूप से संचालन की निगरानी करते हैं। इसे 24 घंटे 7 दिन कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और सीधे पोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। देखो एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह की बात है तो मैं आपसे पूछता हूँ, अभी सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया था, बताओ इसका संबंध किससे है, किसने लॉन्च किया था, सुप्रीम कोर्ट से इसका संबंध है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। समृद्ध पोर्टल को लॉन्च किया था अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने, स्टार्टअप्स के लिए था ये पोर्टल। अभी ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया था, असंगठित श्रमिकों के लिए था ये। आदि प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया था, जनजातीय क्षेत्रों के लिए था, आदिवासियों को प्रशिक्षण देने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने MyGov मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया था। अभी एक्वा फार्मर्स और खरीदारों को आपस में जोड़ने के लिए ई संता पोर्टल लॉन्च किया गया था। अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों के लिए सेज पोर्टल लॉन्च किया था। इन्होंने एक तपस पहल भी शुरू की थी। और LIC ने एजेंटों के लिए आनंद मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। जम्मू कश्मीर ने प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। प्रूफ का मतलब होता है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, मतलब सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी के लिए था ये, आप कह सकते हो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो आंसर होगा बी गोपाल को। तो तेलुगु फिल्म निर्माता हैं ये बी गोपाल मतलब हो गया बेजवाड़ा गोपाल। इनको भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल द्वारा स्थापित इस पुरस्कार में 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाते हैं इसमें। सत्यजीत रे ये कौन थे, ये एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने बंगाली सिनेमा में प्रमुखता से कार्य किया था। बाकी देखो, रुमाना सिन्हा सहगल की बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता था। शकुंतला थिल्स्टेड की बात करोगे तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता था। और नुक्लू फॉर्म विटली अवार्ड 2021 जीता था, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए ये नागालैंड के निवासी हैं, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा ट्रेविस लडलो। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यूके के एक लड़के ने सबसे कम उम्र में अकेले दुनिया भर में उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 18 वर्ष 150 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने अकेले एक छोटे सिंगल इंजन वाले एयरक्राफ्ट का संचालन करते हुए 24,900 मील की यात्रा की है। उनका नाम है ट्रेविस लडलो। अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे, तो नीदरलैंड के थे ये, इनका नाम है ओलिवर डोमेन। और सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे, इनकी उम्र थी 82 ईयर और उनका नाम था वैली फंक। तो अमेजन की जो स्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसमें ये गए थे जेफ बेजोस के साथ, आपको याद होगा। एक तो जेफ बेजोस थे, एक उनके भाई थे, और ये 2 जने थे जिसमें एक की उम्र 18 वर्ष थी और एक की उम्र 82 ईयर थी। और भारतीय मूल की तीसरी अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन सी बनी थी, भारतीय मूल की तीसरी महिला बोल रहा हूं मैं, और भारत में जन्म लेने के हिसाब से बोलोगे तो ये दूसरी है। इनका नाम है शिरीषा बांदला।
पहली गई थी कल्पना चावला, दूसरी थी सुनीता विलियम्स और तीसरी है शिरीषा बांदला। अच्छा ये बताओ, पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट ये कौन है? तो केरल के हैं संतोष जॉर्ज। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड पोस्ट डे यह हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों और व्यवसायों के दैनिक जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना। थीम क्या है? थीम ध्यान रखो, इनोवेट टू रिकवर। और डाक से आपको याद आएगा, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे भी होता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर किया कीजिए। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर से कर देना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो कि इन वीडियोस के साथ आपका डेली करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने के लिए एक ऑडियो में तैयार कर रहा हूं। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वो ऑडियो होता है जिसमें सारे दिन के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन कर लोगे। तो उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। कहाँ मिलेगा ऑडियो? नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से लिंक दिया हुआ है। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे जा करके फॉलो का बटन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना ताकि जब भी ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।